पार्ट 2 के लिए मैं 11 दिन का वाटर फास्ट करूँगा जिसमें सिर्फ पानी पीऊँगा। जब वो नंबर्स पढ़ेंगी तो शी विल ग्लो एंड स्माइल इवन मोर। वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग परफॉर्मर। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? नहीं, मैं 9 साल तक भी मैं नहीं पता लगा पाया। एक बंदा ग्रीन फ्लैग बन के नहीं घूम सकता था। उसको कई लोग रेड भी बुला रहे होंगे। आज तक सनम तेरी कसम एक रेड फ्लैग थी। डिडंट वर्क। टुडे इफ इट्स अ ग्रीन फ्लैग। Is there any particular scene that is very close to your heart and soul? आई रिमेंबर एक टाइम पे मैं इतना रोया हूँ कि अगर मन की हो तो अच्छा है, अगर ना हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि इसमें ईश्वर की मर्जी होती है। मर्जी होती है और ईश्वर की मर्जी और आपके फैंस के प्यार ने री रिलीज करवा दी है सनम तेरी कसम। वेलकमिंग योर फेवरेट इंदर एके हर्षवर्धन राणे। थैंक यू सो मच एंड मन का हो तो आईफोन, मन का ना हो तो आईफोन प्रो मैक्स। क्योंकि फिर वो इट्स मोर पावरफुल आई थिंक। वन कांट डिनाई। बहुत सारे ना ऐसे डायलॉग्स मुझे अब लग रहा है कि सही साउंड कर रहे हैं, जैसे कि शाहरुख सर का जो है कि अगर ये हैप्पी एंड नहीं है तो ये एंड ही नहीं है, क्योंकि पिक्चर इसका मतलब ये है कि पिक्चर अभी बाकी है। दैट इज़ ऑल्सो मेकिंग सेंस। देन अगर आप सच्चे मन से चाहो तो सारी कायनात, वो भी सच साउंड कर रहा है। तो बेसिकली जिनको मैं डायलॉग समझता था, काफ़ी उसमें से चीज़ें मुझे अब अचानक से रियल लग रही हैं। तो काफी रिलेटेड, बट जी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। रिलीज हो चुकी है, इतना सारा प्यार मिल रहा है, इतने सारे मैं वीडियोस देख रही हूँ। इनफैक्ट हमने आपको कल हमारा ही वीडियो भेजा जहाँ पर हम रो रहे हैं, मेरे सारे दोस्तों के साथ मैंने मूवी देखी। एक फैन मतलब फ्लोर पर रो रहा है इतना ज्यादा। ये सारे रिएक्शंस आप लाइव देख रहे थिएटर्स में जाके। टेल मी अबाउट दिस इमोशन। सो यूजुअली व्हेन आई पहले ना मैं बहुत ज़्यादा, जैसे 31st की नाइट को मैं आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं किसी को मिलूँ ना, तो मैं मंदिर जाता था। 10 साल तक मैं मंदिर गया हूँ और मैं रिलीजियस इंसान नहीं हूँ। आई यूज़ टू जस्ट गो टू थैंक गॉड। वैसे ही मैं जो थिएटर जा रहा हूँ, मैं कुछ मांगने नहीं जा रहा हूँ, मैं थैंक यू बोलने जा रहा हूँ। सो थैंक यू बिकॉज़ उन्होंने इस चीज़ को 9 साल तक, मैं तो और 9 साल और उसके बाद और 9 साल रेडी हूँ फॉर द हार्ड वर्क एंड फॉर द स्ट्रगल। बट उन्होंने जो मेरे साथ साथ पेन देखा, फ़िल्म को कुछ वैलिडेशन ना मिलने का पेन देखा, ये उनकी वजह से हुआ है ना। सो इस फ़िल्म के लिए मैंने नीचे आके प्रोड्यूसर के ऑफिस के नीचे आके चिल्लाया, आवाज़ दी, प्रोड्यूसर को नीचे बुलाया और रिक्वेस्ट करवाई, उनसे करी। अगली पार्ट 2 के लिए मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस के नीचे अब 11 दिन का फास्ट करने वाला हूँ, अगर उन्होंने जल्दी जल्दी नहीं बनाई तो। सो बिकॉज़ नाउ आई हैव रियलाइज्ड बाबा कि आपकी लाइफ में कुछ भी ना ऑटोमेटिकली नहीं होगा। सब कुछ आपको अपने हाथों से करना है। सो ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता है, मतलब नथिंग विल, जैसे हम जो सोच के आए थे शुरुआत में, जब एक्टर बनेंगे, अपना काम करेंगे, अपनी एक्टिंग करेंगे, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। नहीं, आज मुझे समझ में आ रहा है कि आपको बाहर भी खुद ही जाना है, दिखना भी खुद ही है, और जो हम खुद ही कर ही रहे हैं कई लोग, और वो भी एक पार्ट है। दिखोगे नहीं तो फिर आपकी चीज़ सामने कैसे जाएगी। तो आई डोंट होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल कि कुछ गलत कर रहे हो आप लोग। जो भी आप लोग कर रहे हो, आप देख रहे हो कि लोग खुद ही कर रहे हैं। एंड आई एम सीइंग अ slight common thread between a lot of successful people, that they are constantly working without results. So ये फीलिंग मुझे आई है कि भाई अगले 9 साल भी रिजल्ट नहीं आया तो करते रहना। एंड आई वांट टू डेडिकेट दिस टू ऑब्वियसली पीपल हु हैव बॉट द टिकट, क्योंकि वो जब इंस्टाग्राम पे सिर्फ कमेंट्स करते थे, मुझे लगता था इनका प्यार सिर्फ कमेंट तक ही सीमित है। मैं उनसे कितने सालों से बोल रहा हूँ टिकट खरीदो, टिकट खरीदो, टिकट खरीदो। फाइनली उन्होंने ख़रीदा, तो ये उनको जाता है। एंड आई वांट टू डेडिकेट दिस टू अ बंच ऑफ एक्टर्स जिनको उनका ड्यू नहीं मिला है ना। हम कई लोगों का नाम जानते हैं, कई लोग हैं अभी, कई लोग शायद इस दुनिया में अभी नहीं हैं। उन सारे एक्टर्स को मैं ये डेडिकेट करूँगा कि थोड़ा रुको, जाओ मत, कहीं भी मत जाओ, थोड़ा रुको, और रोज़ सुबह उठो, तैयार हो जाओ, काम पे जाओ, फेल होके वापस आ जाओ, फिर अगले दिन सुबह उठो, तैयार हो जाओ अच्छे से, लुक 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 द पार्ट, ट्राई करो, फेल होके वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, फिर अगले
एक दिन, एक हफ्ता, महीना, साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 9 साल करते रहो, कंटिन्यू द सेम प्रोसेस, एंड इट इज़ ट्रू दैट इफ़ यू कंटिन्यू वन डे, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। ऐसा नहीं कि आपने दुकान बंद कर दी या आप चले गए या भाग गए या छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं चलेगा, आपको रहना पड़ेगा। बिल्कुल। इन फेजेस होता है ना, जब 9 साल पहले भी ये फिल्म रिलीज हुई थी, द काइंड ऑफ फीडबैक यू रिसीव्ड और द क्रिटिक्स वाला जो आजकल स्टार्स कितने मिले, क्या रिव्यू मिला है, उस बेसिस पे लोग जज कर देते हैं, टिकट्स खरीदने भी नहीं जाते हैं। कई सारे फिल्मों के साथ ऐसे होता है। सो स्टेइंग कंसिस्टेंट even during those phases is so much important. How was that phase for you when the film really did not do well? आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज, बिकॉज अगर आपको सक्सेस मिल रही है, आप सुबह उठ के मेहनत कर रहे हो, वो तो बहुत ईजी है। सच बताऊँ, बहुत ईजी है वो, आप बिना खाने के भी रह लोगे जब सक्सेस मिलती है। जब फेलियर मिलता है ना, देन इफ़ यू आर स्माइलिंग, देन इफ़ यू आर डूइंग हार्ड वर्क, दैट इज़ वॉट डिफाइंस यू। एंड आई फील कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स और सक्सेस, दिस शुड नॉट बी योर डिफाइनिंग फैक्टर कि अरे उसकी तो फिल्में चलती हैं। योर डिफाइनिंग फैक्टर शुड बी कि यार पता है, जब वो परेशान होता है ना, तब भी मेहनत करता है। जब उसको कुछ नहीं मिलता ना, तब भी वो ट्राई करता रहता है। दिस इज़ द डेफिनेशन, दिस इज़ द आइडेंटिटी दैट आई ऑलवेज वांटेड इन लाइफ। एंड वो फेज़ कैसा था, अगर जो आपका सवाल है, तो आई वुड से कि एक हारी हुई क्रिकेट टीम जब मैच छोड़ के जब बस में बैठती ना, वो लोग बात नहीं करते हैं आपस में, तो वो वैसे ही फेज़ था। एंड आई लॉस्ट टच विद द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एवरीवन, क्योंकि आई वॉज फीलिंग लाइक दैट कि मैच हार गया यार। सो वो एक रहता है। बट आप लोगों वो कई बार होता है ना, बैट्समैन आउट होकर चलना शुरू कर देता है, फिर एम्पायर कहता है कि वापस आ जाओ क्योंकि नो बॉल है। तो ये वैसा कुछ वैसा फील हो रहा है। एक वो मोमेंट होता है कि आ जाए, एंड देन यू आर लाइक ओके, आई एम कमिंग बैक। यू नो, एक वीडियो आई केम अक्रॉस इन वेयर यू नो, एक रिव्यूअर ही था सोशल मीडिया पे, आई गेस ही सेड कि 2016 में लोग प्यार में थे, इसीलिए इस फिल्म के इमोशन समझ नहीं पाए। अब 2025 में लोगों के दिल टूटे हैं, तो वो उस इमोशन को ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं। What do you have to say? I think I have definitely seen this reel, and he's I think this guy is very emotional about the film, and he keeps making a lot of reels. तो बात वही है कि many a times we lose connect with friends. कई बार हम रिलेटिव से नाता तोड़ लेते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड झगड़ा कर लेते हैं, हस्बैंड वाइफ डिवोर्स कर लेते हैं। बट आई ऑलवेज बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कि कई बार होली पे दो दोस्त जिनकी लड़ाई होती है, वो लोग गले मिलते हैं और सब ठीक हो जाता है। ये फिनोमिना मेरे लिए गले मिलने जैसा है कि कई साल पहले कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गई थी। कई बार होता है, अपने दोस्तों से बातचीत बंद हो जाती है, एकदम से मिलते हैं और सब ठीक हो जाता है। ये वो है कि बातचीत बंद थी, एकदम से मिले और चीज़ें ठीक हुई। तो वी शुड ऑलवेज गिव लाइफ, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स। कई बार पेरेंट्स का बच्चों से हो जाता है, एंड सडनली एक दिन सब ठीक हो जाता है। तो ये वैसा मुझे मोमेंट लगता है, वी शुड गिव इट अ सेकंड चांस। एब्सोल्युटली। और सनम तेरी कसम एक फिल्म नहीं है, ये एक इमोशन है, क्योंकि ऑफ कोर्स लव पार्टनर्स जो होते हैं, कपल होते हैं, उनका प्यार तो समझ में आता है, लेकिन इस मूवी को देखकर ना आपको हर उस रिश्ते की याद आ रही है जिससे आप काफ़ी लगाव रखते हो या प्यार है आपको जिनसे। क्योंकि मेरे लिए, मैंने आई थिंक कोविड में वी हैव लॉस्ट सो मेनी पीपल, and suddenly when you watch this film, when you're losing somebody very close to you, it just hits you so hard that you can't stop crying. मेरे साथ वही हुआ when I was watching this film, you know it. So I remembered few things. In fact, I missed my dad also. At times, you know, they are very aggressive towards, especially towards their daughters. You know, when they're dating, they get very possessive. That's what is shown in the film. So, like you also mentioned, you know, when it comes to Valentine Day, you miss your father. Can you imagine? Yeah. So how does this equation, apart from love relationship, are there equations that you know you kind of remember when you see an emotional scene on screen? You know, एक बड़ी स्ट्रेंज अजीब सी बात बताऊंगा। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी 2009 में, तो है ना, कहीं मैं लोकल ट्रेन में कहीं जा रहा था, तो है ना, कैलाश खेर जी का गाना चल रहा था, सैया। इतनी अजीब बात है, मुझे डैड की
डैड की याद आ रही थी उस गाने पे, वो गाना एक लड़के और लड़की के बीच में, बट वो वर्ड्स मुझे डैड पे फिट हो रहे थे. I still don't know how to explain this phenomena, but I think love is हमें perceive हम करते हैं कि it is always one boy and a girl. It can be between two friends, parents and children, brother sister. गाड़ी के साथ भी हो सकता है आपको प्यार, जिससे आप जानवरों के साथ आपको होता है. सो प्यार एक गाना एक फिल्म किसी भी सिचुएशन में फिट हो सकती है. डिपेंड करता है आप उसको कितनी दिल से आप करीब थे उस चीज़ के. सो that's why what I respect about human mind, that everyone perceives things very differently, and you should never say कि ये फिल्म चलेगी या ये फिल्म नहीं चलेगी. इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो जेनरिक होते हैं वो कभी फिट नहीं होते. एंड बिकॉज you never know is the summary of this incident, and you have to fight every day is the other summary that I've ये conclusion पे मैं पहुंचा. And who would have thought? Who would have thought? Who would have thought? Correct. Talking about songs, इस गाने के सॉन्ग्स इतने प्यारे हैं, दिल को छू जाते हैं, कहीं और ही हम पहुंच जाते हैं. आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? नहीं, मैं 9 साल तक भी मैं नहीं पता लगा पाया, क्योंकि मैं अभी थिएटर विजिट्स कर रहा हूँ. अंधेरे में मैं खड़ा रहता हूँ, वेट करता हूँ ना अंधेरे में, ताकि कोई देख ना ले, ताकि मैं एंड में जाऊँ. तो मैं 2-3 गाने चलते हैं उसमें और मेरे को समझ नहीं आता मैं किस पे ज़्यादा इमोशन फील कर रहा हूँ. और लोग सब गाना गा रहे हैं. खींच मेरी फ़ोटो के मैंने रील्स देखे हैं, लोग डांस कर रहे हैं. तेरा चेहरा पे लोग चिल्ला रहे हैं और वो कर रहे हैं. एंड सनम तेरी कसम पे भी दे आर रिएक्टिंग. सो आई रियली डोंट नो विच वन इज़, बिकॉज दे ऑल आर ब्यूटीज़ एंड स्ट्रोक्स ऑफ जीनियस बाय मिस्टर हिमेश रेशमिया सर. और इस फिल्म के मैं हमेशा बोलता हूँ 3 हीरो हैं. ऑब्वियसली प्रोड्यूसर, क्योंकि वो पैसा लगाते हैं और पैसे से दुनिया चलती है. डायरेक्टर जो आइडिया लगाते हैं, क्योंकि आइडिया से चीज़ें बनती हैं. और हिमेश रेशमिया सर जो ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर आपको आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं. सो ही इज़ लाइक दैट साइंटिस्ट, लाइक दैट डॉक्टर हु यू नो आइडिया है, पैसा है. ही इज़ लाइक दैट मशीन जो इसको मैन्युफैक्चर करके आप तक पहुंचाते हैं. ही इज़ दैट मशीनरी. सो वैसा इंसान तो हमारे देश में एक ही है जो इस तरह से म्यूज़िक बना के आपके दिल में उतर सकते हैं. बिल्कुल. हर्ष, अभी नए टर्म्स आ गए, ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, एंड अकॉर्डिंग टू जेन जी, इंदर इज ग्रीन फॉरेस्ट. ओके. और सारी लड़कियों का कहना है कि इंक्लूडिंग मी, इंदर जैसा ग्रीन फॉरेस्ट मिलना काफ़ी मुश्किल है इस टाइम पे. जिस तरीके से सरू को वो प्रोटेक्ट करता है, द मोमेंट वेयर वो पल्लू नीचे गिरा देती है और प्यार से वो पल्लू और इमोशनल सपोर्ट दे रहा है वो. हर एक छोटा छोटा सीन जिस तरीके से ही इज देयर फॉर हर थ्रू आउट. Finding true love and green forest guy like Inder is becoming difficult for all the girls out there. Honestly मैं आपको बताऊं तो ग्रीन एंड रेड इज़ अ पर्सपेक्टिव. सरू के फादर के लिए इंदर वॉज अ रेड फ्लैग. फॉर इंदर्स दैट अदर गर्लफ्रेंड जो श्रद्धा जी ने प्ले किया था, रूबी, उनके लिए भी इंदर इज़ अ रेड फ्लैग. हो सकता है इंदर की सोसाइटी के लिए ऑल्सो इज़ अ रेड फ्लैग. You always need a Saru to make any boy a green flag. So you have to understand the importance of two people. एक बंदा ग्रीन फ्लैग बन के नहीं घूम सकता कहीं. उसको कई लोग रेड भी बुला रहे होंगे, बट एक ऐसी लड़की जब आएगी उसकी लाइफ में, तब वो ग्रीन कलर रेड दिखने लगेगा, रेड कलर ग्रीन दिखने लगेगा. एंड और उल्टा भी हो सकता है कि अगर ऐसा इंसान आ जाए कि ग्रीन फ्लैग भी रेड बन सकता है, जैसे इस फिल्म में दिखाया गया कि रूबी के साथ तो इंदर वाज एन एब्सोल्यूट रेड फ्लैग. सो इट इज़ पर्सपेक्टिव. इट इज़ व्हाट यू डू टू अदर पीपल. इट इज़ नॉट व्हाट वन इज़ इंडिविजुअली. एंड दूसरों के लिए अगर आप रेड हो या ग्रीन हो, डजेंट मैटर. आपके ख़ास लोगों के लिए आप क्या हो इज़ व्हाट मैटर्स. और एक इंसान पूरी तरह ग्रीन हो, पूरी तरह रेड कभी नहीं हो सकता. He needs that support and that love to actually flourish and show the colors. आज तक सनम तेरी कसम एक रेड फ्लैग थी, didn't work. Today if it's a green flag, it's because those people met this film. So it is always people come together to make something green or red. Absolutely. And talking about Saru, मावरा से बात हुई. जैसे मैंने आपको बोला शुरुआत में, when we lost this match, I was that one batsman जिसने टीम से बात ही नहीं की.
तो गलती मेरी भी है, मेरी ही है। मैं आई लॉस्ट टच विद माई प्रोड्यूसर दीपक मुकुट सर, आई लॉस्ट टच विद माई डायरेक्टर्स राधिका मैम बने सर, कलीम खान सर, he was the associate producer. I lost touch with him. I lost touch with not just Mawra but all the actors जिन्होंने टर्शरी कास्ट भी किया था। मैं उनसे सबसे पहले बात करता था, मैं किसी से कर ही नहीं पाया, पता नहीं क्यों। इट वॉज आई थिंक वेरी पेनफुल फॉर मी टू गो थ्रू दोज टाइम्स। और मेरे पास क्या ना, एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि पेरेंट्स हैं या ऐसा, तो आई हैव टू टैकल माई सेल्फ। तो वो टैकलिंग में मैंने फिर ये इजी तरीका था कि पहले तो कॉन्वर्जेशन बंद करते हैं। इट्स नॉट अ गुड वे, बट मैंने ये किया है, सो आई टेक द ब्लेम। But now that it has re-released, she's also sharing stories and she recently got married also. So अभी re-release के बाद जो feedbacks मिल रहे हैं उसको उसके आई डोंट थिंक कि इससे बढ़िया कोई गिफ्ट उनके लिए हो सकता है कि उनको जब वो नंबर्स पढ़ेंगी तो शी विल ग्लो एंड स्माइल इवन मोर देन शी इज़ already a great human being and one of the most hardworking performers I have ever come across, and especially with this film, which was not an easy film to do, and it was not an easy shoot. So without I honestly don't believe in saying कि बिना प्रोड्यूसर के फिल्म नहीं बन सकती, और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि बिना डायरेक्टर की फिल्म नहीं बन सकती, ये भी नहीं बोलना चाहूँगा कि बिना एक्टर की फिल्म नहीं बन सकती। फिल्म बन सकती है, बट इसमें कुछ 100 लोगों का आना ज़रूरी है। पहले तो एक डायरेक्टर होता है जो एक आइडिया लेके आते हैं, ही दे राइट इट, दे डायरेक्ट। फिर एक प्रोड्यूसर होता है जो उसमें अपना पूरी ज़िंदगी का कमाया हुआ पैसा निछावर करने को रेडी है। फिर एक्टर एक्ट्रेस चाहिए जो इस कन्विक्शन को पी जाए। फिर आपको 100 लोगों की टीम चाहिए जो इन 5 लोगों का कन्विक्शन को पी जाए। फिर आपको ऑडियंस चाहिए जो इनका कन्विक्शन पी जाए। तो ये बहुत बड़ी अरेंजमेंट है, ये होती नहीं है ऐसे। बहुत सारा everything is getting paid off. Is there any particular scene that is very close to your heart and soul? Yeah, when I lose her, I think we did around 40 takes for that. And I remember एक टाइम पे मैं इतना रोया हूँ कि my nose started dripping with my tears, and my nose, and it was all falling on her hair. Neither did she care about it, nor did directors care about it, nor did I care about it, because we were so involved, and that's how the film was being shot, and that was a level of intensity that the directors took out from us. So definitely ये बहुत एक complicated mixture of complicated people है, जो सबको एक साथ जब आते हैं तभी कुछ ऐसा होता है। Harsh, I have few comments for you. Please. Okay. सनम तेरी कसम का पार्ट 2 लेके कब आ रहे हो हर्षवर्धन राणे? तो इस फिल्म के लिए, जैसे मैंने कहा कि मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस के नीचे खड़ा था, पार्ट 2 के लिए मैं 11 दिन का वाटर फास्ट करूँगा, जिसमें सिर्फ पानी पीऊँगा इसी ऑफिस के नीचे, अगर इन्होंने जल्दी जल्दी नहीं बनाया तो। We are waiting for ठीक है, इतना मैं कर सकता हूँ। आप में से कोई पानी पीने को मेरे साथ रेडी है तो आ जाना। मैं आ रही हूँ। क्या खाना नहीं मिलेगा? चलेगा। I want to diet, वैसे भी डाइट शुरू करनी है। आ रही हूँ मैं। बेस्ट। चलो ठीक है, डन। लेट्स लॉक। The next one is हर्षवर्धन is an underrated actor. नेपो किड्स की जगह इसे ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज मिलनी चाहिए। मूवीज ऑनेस्टली यार, मैं तो कहता हूँ कि सारी जो नए बच्चों की आती है, लव स्टोरी होती है खासकर, प्लीज़ देखो, क्योंकि वरना वो उसके साथ भी वही होगा जो हमारे साथ हुआ। 9 साल के बाद आप री रिलीज़ करवाओगे, वो लोग 9 साल वेट करेंगे। मुझे पता है भाई, बहुत दर्द होता है। प्लीज़ किसी की पिक्चर को आप अवॉइड मत करो, देखो, क्योंकि इट इज़ रियली, इट्स अ अपहिल टास्क, इट्स नॉट अ ईजी टास्क। सो ये किड हो, वो किड हो, प्लीज़ गो एंड वॉच देयर फिल्म्स, बिकॉज देन आफ्टर 9 years यू विल कम एंड वॉच दैट अगेन। ऑल्सो पार्ट 2 बनेगी तो मावरा होगी। कंटिन्यू, डू यू हैव एनी? कोई है टेक्नोलॉजी आपके पास इंसान को जिंदा करने की, मतलब कुछ आया? क्योंकि सबसे पहले मैं अपने डैड को जिंदा करूँगा, क्योंकि आई रियली मिस हिम। उसके बाद सेकंड में मावरा को, सरू को जिंदा करूँगा। बट अभी तक वर्ल्ड में कुछ ऐसा बना नहीं है टेक्नोलॉजी, बट इफ यू फाइंड इट, मैसेज मी। बॉर्डर्स बिटवीन आर्टिस्ट अभी वो भी है, इट्स डिफिकल्ट टू गेट हर हियर। Yeah, that is, matlab there are a lot of logistical things, but I hope they find some kind of a, makers have to find that. मेरा तो ये काम है नहीं, मेरा काम है प्रोड्यूसर के ऑफिस के नीचे आओ, 11 दिन चिल्लाओ, फास्टिंग करो,
रिक्वेस्ट करो सर रिलीज करो, बाकी कास्टिंग तो ये सब डायरेक्टर्स और मेकर्स और Absolutely. प्रोड्यूसर के ऊपर। Harshvardhan, I have few names of your co-artists and you Yes. have to give them hashtag. श्योर। ठीक है? Mawra. सरस्वती, Okay. Shraddha Das. फायर, Arjun Rampal. एल्डर ब्रदर, John Abraham. हम्बल टीचर, Taapsee Pannu. प्रोफेशनल, And the last one is Vikrant Messi. हार्ड वर्किंग। बिल्कुल। मैंने विक्रांत मासी से ज़्यादा बहुत कम एक्टर्स देखे हैं जो पूरी अपनी जान झोंक देते हैं वो लोग। तभी जब उनका वो आया था तो मैं भी रिएक्ट उसमें यही हो गया था मुझसे कि ऐसा मैंने जो विक्रांत मासी देखे हैं वो अपनी जान देने को रेडी हैं बिल्कुल। काम के लिए। आई कांट बिलीव ओनली कि ही Same. मैंने कहा ये इनसे कोई बोल रहा है कि ऐसा होता है ना कई हाँ, बार होता है। प्रोडक्शन हाउस से promotion तो के मैं लिए मान ही कोई- नहीं पाया। सो Nobody could believe it. yeah but thankfully he's back He's back. But कभी-कभी आपको वाइल्ड लाइफ में देखते हुए ऐसा लगता है नहीं, he's नहीं। going to come back, but I know your love towards animals. no for me that is like it's like going for a shower ऐसे थोड़ी आप बाथरूम में रह जाते हो you come out Yeah. so it's like cleansing yourself and you come out and do the chores Absolutely. yeah But the way you speak so softly and I can feel the aura. really Yeah, I can feel your aura right now because it's too spiritually enlightened. I feel it because maybe it's because you go and spend your time in the nature. It also evolves you as a person. honestly papa so I've been working on a lot of things matlab nature is definitely a big part of it big chunk my camper van is another then I every day I make sure that morning to evening I'm doing all the things which are good for you so inside out I try to do those things and वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि रोज़ सुबह से रात तक वो करना है रात को नो रिजल्ट कोई बात नहीं सो जाओ सुबह उठो फिर से रिपीट करो तो 10,000 आवर्स की एक थियरी है कि अगर आप अपने सच्चे दिल से कुछ भी चीज़ के लिए 10,000 आवर्स तक काम करोगे यूल गेट इट मेरे 10,000 आवर्स जब पूरे हुए तो मुझे सनम तेरी कसम मिली उसके बाद मैंने फिर से 10,000 आवर्स लग गए मुझे कि अब जाके ये मिला है रिजल्ट तो मेरे को मतलब लोगों का 10,000 में हो जाता है मुझे 20,000 देने पड़े और मैं अब इतना देख चुका हूँ ये सब कि अब मैं और 10,000 उसके बाद और 10,000 के लिए रेडी हूँ सो आई ट्रूली बिलीव इन दिस एंड ऑरा वगैरह सब ये सब बाय प्रोडक्ट वाले वर्ड्स हैं बट आई बिलीव इफ़ यू नॉट ग्रोइंग इफ़ यू नॉट डूइंग समथिंग फॉर योर पर्सनल ग्रोथ देन दैट्स नॉट करेक्ट। क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। कल्ट मूवी बन चुकी है ये सनम तेरी कसम कल्ट फॉलोअर्स because of you your tears that you were shedding yesterday them their love और मैं definitely last बात बोलना चाहूँगा this phenomena that has happened this I want to dedicate to a lot of fellow actors जिनको मैं शायद personally कभी नहीं मिला हूँ कुछ लोग जो अभी हैं यहाँ पे कुछ लोग जो इस दुनिया में नहीं भी हैं I want to dedicate this to that bunch of people कि stay keep doing it years in years out and it is going to happen just stay in the fight. All hearts. Thank you so much. It's always Thank so you, good thank talking you, to thank I you, remember thank 9 years ago just sitting down early morning doing your interview Yes. and now again for the same film same film talking can to you you. imagine Doesn't feel like yeah it's been yeah. so many years but doesn't feel like because I'm wearing the same इंदर का ये कुर्ता है yeah तो ये शायद कौन से सीन में शायद उनको जब मैं घर दिखाने लाया हूँ शायद उस सीन में लगा right but you were humble you were down to earth person you were soft spoken you were respectful dignified on time before time actually you were before time and he's still the same and I love the fact about that ki some actors change with time and some actors are just the same internally and externally so thank you for being who you are thank you so much and you have changed because you become more prettier and beautiful thank you